हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिलेशनशिप व्यू पार्ट 13। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकती है। तायोंग के चले जाने से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड था और जंगकुक बस चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था। तायोंग के चले जाने से जंगकुक बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था, क्योंकि एक तायोंग ही था जो जंगकुक को समझ सकता था। अब तायोंग के जाने से जंगकुक फिर से अकेला पड़ गया था। जंगकुक अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता था। तभी जंगकुक के फ़ोन में तायोंग का मैसेज आता है। मैसेज की आवाज़ सुनकर जंगकुक फ़ोन की तरफ देखने लगता है। मैसेज तायोंग का था। तायोंग का मैसेज देखकर जंगकुक इमीडिएटली उस मैसेज को ओपन करता है और मैसेज को रीड करने लगता है। मैसेज में तायोंग ने लिखा था, क्या आपने डिनर किया? तायोंग का मैसेज देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करता है और जंगकुक झूठ बोल देता है कि हाँ, मैंने डिनर कर लिया। क्या तुमने डिनर किया? तायोंग का भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए तायोंग ने भी डिनर नहीं किया था। लेकिन वो भी जंगकुक से झूठ बोल देता है कि उसने भी डिनर कर लिया। दूसरी तरफ से जंगकुक तायोंग को मैसेज लिखकर कहता है, अपना ख्याल रखना और बाहर मत जाना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग के आंसू फ़ोन पर ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक को मैसेज कर कहता है, हाँ, आप भी अपना ध्यान रखना और खाना टाइम पर खा लेना। ये कहकर तायोंग जंगकुक को मैसेज करना बंद कर लेता है और अपना एक हेड पिलो पर रखकर रोने लगता है। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और अपने फ़ोन को साइड में कर अपने काम पर फिर से फोकस करने की कोशिश करता है। वो दोनों ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। 2 दिन बाद तायोंग 2 दिन से अपने डैड के ही घर पर है। तायोंग के डैड तायोंग के आने से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, क्योंकि वो कई सालों से कोमा में थे और जब भी वो तायोंग को देखते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन तायोंग जंगकुक के बिना काफ़ी ज़्यादा उदास रहता था। वो ज़्यादातर बात अपने डैड से भी नहीं करता था और रोज़े से भी बहुत कम बात करता था, जो बात मिस्टर किम भी समझ सकते थे। लेकिन मिस्टर किम को समझ में नहीं आता था कि तायोंग अपने घर पर आकर भी इतना ज़्यादा उदास क्यों है। और दूसरी तरफ जंगकुक ने तो अपनी हालत बहुत ख़राब कर दी थी। जंगकुक हमेशा अपने मील को स्किप किया करता था। जंगकुक कभी भी टाइम पर खाना नहीं खाया करता था। जंगकुक अपना ज़्यादातर टाइम बस ऑफिस में ही बिताया करता था, क्योंकि घर पर वापस जाने से जंगकुक को तायोंग की काफ़ी ज़्यादा याद आने लगती थी। तायोंग लिविंग रूम में रोजे के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था। रोजे और तायोंग के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए तायोंग अपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम रोजे से शेयर किया कर देता था और रोजे भी एक सच्चे फ्रेंड की तरह तायोंग की हर बात को सुनती थी और तायोंग की मदद करने की कोशिश करती थी। रोजे और तायोंग लिविंग रूम में बैठे हुए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी तायोंग की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है। तायोंग को अजीब सा फील होने लगता है और तायोंग को वॉमिट आने लगती है, जिसकी वजह से तायोंग अपना एक हाथ माउथ पे रखता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तायोंग की ऐसी हालत देखकर रोज़े तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वरी हो जाती है और रोज़े भी तायोंग के पीछे पीछे बाथरूम में चली जाती है। तायोंग की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, लेकिन तायोंग अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा करता था। रोज़े तायोंग के पास आती है और तायोंग को वॉमिट करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तायोंग कुछ देर बाद अपना मुंह क्लीन करता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। रोज़े तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ती, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत अचानक से ख़राब कैसी हो गई? रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और रोज़े से कहता है, मुझे नहीं पता, 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। कभी भी मुझे वॉमिट आ जाती है या फिर चक्कर आ जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे क्या हो रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है
और रोज़े से कहता है ये क्या मजाक कर रही हो, मैं प्रेग्नेंट। रोज़े अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है क्यों, तुम मैरिड हो और तुम्हारी शादी को 5 महीने तो हो ही गए हैं, तो चांसेस है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों नहीं कर लेते। रोज़े की ये बात सुनकर त्यों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि इस वक्त तायंग के पास जंगकुक भी नहीं था और जिसकी वजह से त्यों काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी फील कर रहा था। तायंग रोज़े की तरफ देखकर कहता है नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मुझे चेकअप भी नहीं करवाना। तायंग की ये बात सुनकर रोज़े तायंग का हैंड होल्ड करती है और तायंग से कहती है अरे चेक तो करा लो, अगर प्रेग्नेंट हुए तो कितनी बड़ी खुशी होगी और नहीं भी हुए तो क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी किट लेकर आती हूँ। ये कहकर रोज़े वहाँ से चली जाती है। रोज़े के जाने के बाद त्यों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपना एक हाथ अपने हेड पर रखकर कहता है अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं और प्रेग्नेंट, पहले ही मेरे और जंगकुक के बीच में कुछ ठीक नहीं है और ये सब, लेकिन मुझे खुशी भी फील हो रही है। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुआ तो जंगकुक कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे और शायद हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो भी दूर हो जाएगी। ये कहकर तायंग अपने लोअर लिप को बाइट करने लगता है। कुछ देर बाद रोज़े मेडिकल से प्रेगनेंसी किट लेकर त्यों के पास आती है और तायंग के हाथों में देखकर कहती है लो चेक कर लो, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ और बिल्कुल भी डरना मत। ये कहकर रोज़े वहाँ से चली जाती है। रोज़े के जाने के बाद तायंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और प्रेगनेंसी किट को देखकर कहता है पता नहीं क्या होगा। ये कहकर तायंग अपने आप को चेक करने लगता है। तायंग 5 मिनट के लिए वेट करता है, लेकिन ये 5 मिनट तायंग के लिए 5 घंटे से भी काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। 5 मिनट बाद टेस्ट का रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, जिसे देखकर तायंग को तो अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, खुश और इमोशनल भी था। तायंग की ये सारी फीलिंग्स मिक्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से तायंग हैप्पीली कूदने लगता है। तभी रोज़े चिल्लाकर तायंग को आवाज़ देकर कहती है ते क्या हुआ, क्या रिज़ल्ट पॉजिटिव निकला, बोलो। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और बाथरूम का डोर ओपन करता है। रोज़े काफ़ी ज़्यादा वरीली तायंग का वेट कर रही थी। तायंग रोज़े के पास आता है और रोज़े को हक कर कर कहता है इट इज़ पॉजिटिव, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तायंग की ये बात सुनकर रोज़े काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और तायंग को हक बैक कर कर कहती है ओ माय गॉड, इट इज़ सच अ बिग न्यूज़, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को बताना चाहिए। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है हाँ, मुझे जंगकुक को बताना चाहिए। फिर रोज़े तायंग का फ़ोन तायंग के हाथों में दे देती है और तायंग से कहती है तो फिर वेट किसका कर रहे हो, जाओ अपने हस्बैंड को बता दो। ये कहकर रोज़े वहाँ से चली जाती है। रोज़े के जाने के बाद तायंग अपने लोअर लिप को बाइट करने लगता है। तायंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड दोनों था जंगकुक को इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक को कॉल करने लगता है। जंगकुक अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था अपने कोल्ड फेस के साथ। जंगकुक का पूरा फोकस बस अपने काम पर ही था। तभी जंगकुक के फ़ोन पर तायंग का कॉल आने लगता है। तायंग की कॉलर आईडी देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है। आज पूरे 2 दिन बाद तायंग ने जंगकुक को कॉल किया था, जिसकी वजह से जंगकुक थोड़ा बहुत गुस्सा भी था तायंग से। जंगकुक तायंग का कॉल रिसीव करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और अपनी लो ट्यून में कहता है आप कहाँ हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है क्या आपने खाना खाया। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है हाँ, तुम 2 दिन बाद मुझसे ये पूछने के लिए फ़ोन कर रहे हो कि मैंने खाना खाया या फिर नहीं खाया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है नहीं, वो बात नहीं है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको कॉल किया।
तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ बोलो क्या बात है। तायंग शर्माते हुए जंगकुक से कहता है, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, क्या गुड न्यूज़ है, क्या तुम घर पर वापस आने वाले हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और तायंग से कहता है, सच में क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ, तुम घर पर आना चाहते हो या फिर नहीं। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मैं अकेले नहीं आ रहा हूँ और भी कोई मेरे साथ आ रहा है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग से कहता है, क्या तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ आने वाले हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग चक्कर करता है और जंगकुक से कहता है, अप्पा नहीं, कोई और आने वाला है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, साफ साफ बताओ तुम्हारे साथ आने कौन वाला है। तायंग मिरर के पास आता है और अपने आप को देखने लगता है, आपका आने वाला बेबी जो आपको अप्पा कहकर बुलाएगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक की मानो दुनिया ही एक पल के लिए थम जाती है। जंगकुक की आइज़ पॉप कर जाती है और जंगकुक अपना फ़ोन दोनों हैंड से होल्ड कर कर कहता है, क्या तुम कह क्या रहे हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप पप्पा बनने वाले हैं, वी गोइंग टू बी अर पेरेंट्स। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ता है और तायंग से कहता है, आर यू श्योर, तुम क्या ये सच कह रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी अभी टेस्ट किया जो कि पॉजिटिव निकला है, इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, अपना सारा सामान पैक कर कर रखना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, मैं आपका वेट करूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फ़ोन काट देता है। जंगकुक इमीडिएटली अपना कोट वेयर करता है और कहता है, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं फ़ादर बनने वाला हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी जंगकुक के फ़ोन पर अचानक से जेनी का कॉल आता है। जेनी की कॉलर आईडी देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कॉल रिसीव कर कर कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से जेनी अपनी अनोइंग ट्यून में कहती है, जंगकुक तुम कहाँ हो, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और जंगकुक जेनी से कहता है, क्यों हॉस्पिटल। जेनी अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ जीसू सीढ़ियों पर से गिर गई है, जिसकी वजह से जीसू के सर पर और पैर पर चोट लगी है और मुझे बाहर जाना है। मैं जीसू को लेकर हॉस्पिटल आई थी, तो तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जेनी से कहता है, क्या जीसू सीढ़ियों पर से गिर गई और आप मुझे अब बता रही हो, ये कब कैसे हुआ। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, तुम्हारी बहन दिन भर उछलती कूदती रहती है, इसलिए वो सीढ़ियों पर से गिर गई। मैंने कोई उसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया और वैसे भी उसे मैं हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, तो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, मेरे आने तक आप मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है और इमीडिएटली कार में बैठकर हॉस्पिटल जाने लगता है। दूसरी तरफ तायंग जंगकुक का बेहद ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसे तो वेट ही नहीं हो रहा था कि जंगकुक कब यहाँ पर आएगा और तायंग को टाइटली हक कर लेगा। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेगुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।